हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पैंट की स्टिचिंग। तो ये फुल डिटेल वीडियो है स्टिचिंग की पैंट की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आसन की करनी है स्टिचिंग। तो फ्रंट पार्ट का पहले हम आसन दोनों ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद में हम बैक पार्ट का आसन ज्वाइन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो है हमें इसको ऐसे बराबर से मिला लेना है, दोनों ही आसन को फ्रंट के, और बराबर से बस आधे इंच के मार्जिन से हमें यहाँ पर लगानी है सिलाई। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने कटिंग वीडियो पैंट की नहीं देखी है तो जा करके आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने कटिंग वीडियो डाल रखी है। तो यहाँ पर देखिए, आसन को मैंने स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा ली है आसन में। और फिर हमें यहाँ पे दूसरा पार्ट लेना है, बैक पार्ट का आसन दोनों बराबर से पकड़ेंगे और फिर हम इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, जो मार्किंग थी वो कभी कभी होता है ना, फैब्रिक में पता नहीं चलता है कि सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है। तो जो मार्किंग मैंने कर दी थी वो सीधे साइड पर ही कर दी थी। तो इसलिए मैंने देखिए इसको जो है ऐसे पलट के किया, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि ये मैं सीधे साइड से स्टिच कर रही हूँ। तो सीधे साइड पे मेरी मार्किंग हो गई थी, ये जो कि हल्का सा वॉश करने पर निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे स्टिच किया। अभी ये हमारा सीधा साइड है। तो यहाँ पे हमें देखिए अब दोनों पार्ट फ्रंट और बैक को लेना है। तो यहाँ पे पॉकेट स्टिचिंग मैंने नहीं किया है क्योंकि फैब्रिक कम था इसमें। नहीं तो फैब्रिक होता मैं पॉकेट ज़रूर लगाती हूँ, तो क्योंकि पॉकेट रहता है तो काफ़ी कंफर्टेबल फील रहता है। और कोई भी ज़रूरत की चीज़ होती है हम रख लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे भी हम गर्ल्स और तो नहीं, लेकिन जो सलवार सूट या कुछ ऐसा पैंट वगैरह पहनते हैं तो आजकल उसमें सभी पॉकेट बनाते हैं, जो कि काफ़ी आरामदेह होता है। और अभी देखिए, साइड से हम ये सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से। तो दोनों साइड पे हमें आधे इंच के मार्जिन से सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से हमें जो है यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। और पॉकेट की स्टिचिंग वीडियो दोस्तों मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे फैब्रिक कम था इसलिए, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना कुर्ती का था, क्योंकि लाइनिंग के लिए भी, तो मैंने यहाँ पे इसमें से एक प्लाजो बनाया और एक मैंने ये पैंट बनाई, इसलिए फैब्रिक यहाँ पर कम है। और जो इनर के लिए था, तो इनर को मैं उसमें कुर्ती में मैंने कॉटन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं। तो गर्मियों में क्या होता है ना, कॉटन फैब्रिक काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैंने इसके 4 मीटर से 2 का मैंने प्लाजो अच्छा सा घेर वाला बना लिया और ये मैंने पैंट बनाई। इसलिए यहाँ पे थोड़ा फैब्रिक कम है तो मैंने पॉकेट नहीं लगाया है। तो अभी देखिए, दूसरे साइड पर भी हमें ऐसे ही आधे इंच के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो बराबर से पकड़ते जाना है और पूरा बॉटम तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। तो पैंट सिलने में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही ईज़ी तरीके से स्टिच हो जाता है। जहाँ पे जो काम बढ़ता है तो वो अगर आप जो है बेल्ट लगाते हैं, पॉकेट लगाते हैं, इन्हीं सब में थोड़ा-सा समय लगता है, बाकी बहुत ही जल्दी-जल्दी से स्टिच हो जाती है पैंट। तो ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया, अभी हम बॉटम में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच का मार्जिन था तो उसे मैं मार्क कर ले रही हूँ, क्योंकि इतना हमें फ़ोल्ड करना है यहाँ से। तो इस तरीके से देखिए, आधा इंच फ़ोल्ड किया, फिर बाकी पार्ट को हमने फ़ोल्ड कर दिया है 2 इंच का। आप चाहें तो यहाँ पिन अप लगा लीजिए दोनों ही साइड के में इसी तरीके से, और फिर अब बाद में आपको सीधी-सीधी कर सिलाई ही करनी रहेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको ऐसे पिन अप कर दिया है और अब हम यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। अगर आपको यहाँ पे तुरपाई करनी है तो आप कच्ची सिलाई लगाइएगा, नहीं तो आप पक्की सिलाई। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पक्की सिलाई। और तुरपाई भी करते हैं तो सबकी अपनी पसंद होती है। अगर आप तुरपाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बड़े टाँके की सिलाई लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें जो है मोहरी को ऐसे रेडी कर लेना है, दोनों ही पैर की मोहरी को। देखिए, एक साइड हमने स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड भी हम सेम तरीके से लेंगे, ऐसे ही फोल्ड करेंगे 2 इंच का मार्क लगाते हुए, और फिर हम जो है उसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है, तो इसकी स्टिचिंग वीडियो में नहीं दिखाई मैंने। और यहाँ पे देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट साइड में आया है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि हमने आधा इंच तिरछा बाहर निकाल के कट करते हैं ना, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस तरीके से हमने मोहरी को भी स्टिच कर लिया है। अभी देखिए, यहीं से इसको हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को लेंगे और ऐसे देखिए बराबर से रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे मोहरी मेजर कर लीजिए जितनी है, नहीं तो आप आधे इंच के मार्जिन से भी सिलाई लगाएंगे, आपकी परफेक्ट आ जाती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें 7 इंच या चाहिए या 6 इंच ही चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने आधे इंच के मार्जिन से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ पर आसन आएगा दोस्तों, तो आसन का ऊपर और नीचे फ्रंट बैक दोनों का मिला के रखना है। आसन आगे पीछे ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और आपको यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो जो ये वाली सिलाई है ना, इसको भी आप जो है डबल सिलाई कीजिएगा। यहाँ पे जो साइड की होती है गिदरी वाली सिलाई,
तो डबल सिलाई से मजबूती आ जाती है। और फिर मैं ये सिलाई लगाने के बाद में इसको मैं करूँगी इंटरलॉक, और इंटरलॉक लगाने के बाद में हम जो है बेल्ट की करेंगे स्टिचिंग। तो ये इस तरीके से हमारी देखिए ये साइड में सिलाई हो जाती है, यहाँ पे मैंने डबल सिलाई भी लगा ली है और इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है पूरा। अभी मैं इसको यहाँ पे देखिए इंटरलॉक कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बेल्ट अटैच करूँगी। तो हमारा ये पूरा का पूरा पैंट जो है रेडी हो चुका है। बस के लिए हमें यहाँ बेल्ट लगानी है, तो यहाँ देखिए मैंने इंटरलॉक कर लिया है। अभी यहाँ पे बेल्ट के लिए हमें पट्टी लेनी है, तो यहाँ पे देखिए तो कम फैब्रिक था जैसा मैंने आपको बताया, तो मैंने इसको जॉइंट करके बनाया है। आपको इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच तक लेनी है कम से कम। तो मेरा फैब्रिक थोड़ा-सा कम जा रहा है 3.5 तक, तो जहाँ पे कम है वहाँ मैं बराबर कर लूँगी। इलास्टिक लेंगे तो जितना आपका कमर है उसमें आपको 5 इंच माइनस करना है। अगर आप और टाइट चाहते हैं तो 6 इंच माइनस कीजिएगा, फिर उसके हाफ ऐसे मिला कर के आपको कट कर लेना है इलास्टिक को, और आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए हमें सबसे पहले यहाँ पे दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। तो ये सिलाई लगाने के बाद में फिर मैं बेल्ट को कैसे अटैच करूँगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमें ये पार्ट लेना है और मेन फैब्रिक। अभी जो ये पट्टी है ना इसको हमें रॉन्ग साइड से लेना है और सीधे साइड में पलटना है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए लेंगे और आधे इंच के मार्जिन से हम लगाएँगे सिलाई। तो जहाँ पर जॉइंट है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जो आसन वाली सिलाई होती है मेन फैब्रिक की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे आधे इंच के मार्जिन से जो है हम यहाँ पे पूरे में इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद में फिर हमें बेल्ट को कैसे अटैच करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट वाला पार्ट आएगा वहाँ पे देखिए पट्टी को हम आधा इंच फोल्ड करेंगे। फिर उसके ऊपर जो ये देखिए आधा इंच फोल्ड किया ऐसे, फिर इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के लगा देंगे सिलाई। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा उसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद में देखिए अब इसको हम यहाँ पे पट्टी को ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में जहाँ ये सीधा-सीधा आ रहा है ना, बस ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे पॉइंट की सिलाई, ताकि अच्छे से यहाँ पे ऊपर से लॉक हो जाएगा। ये होने के बाद में फैब्रिक को इक्वल कर लेंगे। फिर अब हमें कैसे इलास्टिक को अटैच करना है वो हम देखने वाले हैं। तो ये हमने रॉन्ग साइड से पलट लिया है और अभी देखिए सीधे साइड पे आ चुका है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इलास्टिक लेंगे, कुछ इस तरीके से रखेंगे एक पार्ट को, और फिर इसके ऊपर सिलाई जहाँ लगाई ना उसके अंदर रखना है, और अंदर की तरफ जो कतरन है उसे फोल्ड करते हुए बस नीचे की सिलाई को हमें कवर करके और ऐसे हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। बस इस बात का ध्यान रहे कि आपकी इलास्टिक स्टिच ना हो, इलास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, ताकि हम बाद में इलास्टिक को अच्छे से सेट कर सकें। तो यहाँ पर हमें जो है ऐसे ही बराबर से सिलाई लगा लेनी है। और देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा ली है, और अब हम इसको खींच-खींच के बिल्कुल इक्वल कर लेंगे इलास्टिक को। और बराबर करने के बाद में एक हम सिलाई सेंटर में लगाएँगे। तो सेंटर में आप थोड़ा-सा बड़ा टाँका रखिएगा, ताकि कभी अगर आपको खोलना पड़े तो आप आराम से खोल सकें। बिल्कुल महीन मत कीजिएगा, और ऐसे ही बस पीछे की तरफ भी खींचना है, आगे की तरफ खींच करके आपको सेंटर की ये सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों आप लोगों को तरीका पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।